फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट 3 यानी पेज लेआउट टैब के सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, जिससे आपको हर ऑप्शन की स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होती रहे और कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट और मास्टर बने। तो चलिए अब शुरू करते हैं पेज लेआउट से रिलेटेड ये वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप हर टैब की और हर प्रोग्राम की फुल वीडियो मिलती रहे। अब यहाँ से पेज लेआउट टैब को क्लिक करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा थीम का ग्रुप है, इसमें थीम्स, कलर, फॉन्ट और इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं पेज सेटअप पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल। इसके बाद स्केल टू फिट में विथ और हाइट है, इसमें हम इसको सीखेंगे। इसके बाद सीट ऑप्शन में हमारी ग्रिड लाइन्स परिवर्तन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अरेंज में आएंगे, ब्रिंग टू फॉन्ट, सेंड टू मैंग, सिलेक्शन पेन, लाइन, ग्रुप और रोटेट, इस तरह के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब यहाँ हम सबसे पहले थीम के ऑप्शंस को सीखेंगे। तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल को यहाँ पे ओपन करना होगा। तो यहाँ हम एक स्टूडेंट लिस्ट नाम की फ़ाइल है हमारी, इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह से फ़ाइल हमारी ओपन हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, थीम के डाउन एरो को क्लिक करते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे सामने कुछ बिल्ड इन में यहाँ पे कुछ थीम्स बने बनाए हुए यहाँ पे होते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ जिसको सेलेक्ट करेंगे उस तरह से हमारी ये सीट में परिवर्तन हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कलर्स में। तो यहाँ पे कलर्स के इफेक्ट ये हमारे पड़े हुए हैं, एपेक्स है, इफेक्ट है, और ये यहाँ से इक्विटी, फ्लो, जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी सीट उसी में यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगी। यानी जितना भी डाटा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे परिवर्तन इसमें इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे और यहाँ पे फॉन्ट को डाउन एरो क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉन्ट आएंगे। तो जिस फॉन्ट को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारी जो डेटा है उसमें इस तरह से परिवर्तन यहाँ पे हो जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हो गया। इसके बाद हम इफेक्ट्स में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बने बनाए हुए इफेक्ट्स होते हैं और जिसको भी हम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे यहाँ पे इफेक्ट में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से हम थीम के ऑप्शंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको क्लिक किया तो इस तरह से यहाँ पे परिवर्तन हमारी डेटा पे या सीट पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे पेज सेटअप के ऑप्शंस को सीखेंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू सीट ले लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एन की हमने इस तरह से न्यू सीट आ गई। और यहाँ पे अब हम चलेंगे, मार्जिन्स के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और उसके पहले हम यहाँ पे पेज लेआउट को यहाँ से क्लिक करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम पेज लेआउट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम पेज की जूमिंग को कम कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ताकि समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ये टॉप है और ये हमारा इधर लेफ़्ट है और इसके बाद ये राइट है और नीचे बॉटम। तो इसको हम मार्जिन्स बोलते हैं। अब यहाँ से मार्जिन्स डाउन एरो क्लिक करेंगे, लास्ट कस्टम सेटिंग को क्लिक करेंगे तो इस तरह से मार्जिन सेट होगी हमारी। इसके बाद यहाँ पे हम वाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी। और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, इसको नॉर्मल करते हैं तो फिर इस तरह हमारी मार्जिन सेट हो जाती है। इसके बाद हम डाउन एरो को क्लिक करेंगे इसके और नीचे आएंगे कस्टम मार्जिन्स में। तो यहाँ से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से मार्जिन्स को अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ टॉप में हमारी ये 0.7 है और लेफ्ट में 7 और इधर राइट में 7 और बॉटम में 7.5। तो इसको हम यहाँ से सेट करते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ हमने 0.25 यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं और ये 7 है हमारी और इधर हमारा 7.5, इसको ओके करते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्जिन्स में यहाँ पे परिवर्तन इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद फिर से चलते हैं डाउन एरो पे और इसमें कस्टम सेटिंग में, और यहाँ पे लेफ्ट को भी हम यहाँ से सेट कर देते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से 4.5 हमने इसको किया और इसको हम यहाँ पे 5 कर देते हैं 0 पॉइंट। इसके बाद ओके करेंगे तो इस तरह से कुछ यहाँ पे चेंजिंग हमारी मार्जिन्स हो जाएगी। तो इसमें हम अपने हिसाब से भी मार्जिन को सीट में सेट कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल कर देंगे तो जितना हमने चेंज किया है उतना ये हमारी सीट वैसी की वैसी हो जाएगी नॉर्मल करने में। तो इस तरह से हमने नॉर्मल कर दिया और ये हमारी सीट यहाँ पे नॉर्मल हो गई है। अब हम यहाँ पे आते हैं ओरिएंटेशन में। तो ओरिएंटेशन हमारा दो प्रकार का होता है और इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इसके पहले हम इसको सीट को पेज लेआउट में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ से डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे पोर्ट्रेट में हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है और इसको हम लैंडस्केप पे करेंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। यहाँ पे इस तरह से चौड़ा हो जाएगा, यानी सीट हमारी इस तरह से चौड़ाई बढ़ जाती है इसमें। इसके बाद हम यहाँ से फिर से ओरिएंटेशन को क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट पे करेंगे तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम ओरिएंटेशन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं पेज साइज़ पे। तो पेज साइज़ हमारा कई प्रकार से हम होता है। तो यहाँ लेटर में डिफ़ॉल्ट हमारा सेट होता है। इसके बाद लीगल यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से A4 कर सकते हैं और इस तरह से हमने A4 को सेलेक्ट किया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आते हैं फिर से और यहाँ पे लेटर को क्लिक करते हैं तो इस तरह लेटर का हमारा पेज होता है। इसके बाद यहाँ से A3 करेंगे तो इस तरह से A3 का पेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम साइज़ के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से A4 को सेलेक्ट करेंगे। इसमें जैसा हमारा प्रिंटर में कागज़ की ज़रूरत हो उस तरह का हम यहाँ पे पेज सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट में जो चलन में हमारा A4 है तो आप भी A4 सेलेक्ट करिएगा। उसके पहले हमें प्रिंटर में ध्यान देना होगा कागज़ हमारा कौन सा लगा है, A4 की A3, उसी हिसाब से हमें इसको सेट करके प्रिंट देना होता है।
अब यहाँ से हम चलते हैं और प्रिंट एरिया को समझते हैं, तो इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे। उसके पहले हमें यहाँ पे एक डेटा तैयार करना होगा। तो यहाँ से हम यहाँ से IMP फाइल जो हमारी पड़ी हुई इस तरह की, इसको ओपन करते हैं और ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। अब इसमें हम प्रिंट एरिया यूज करेंगे। तो इसके पहले हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। तो इस तरह से ये हमारा जो सीट है इस तरह से दिखेगी, ये हमारी फ़ाइल। तो यहाँ से जूम करके देखते हैं। इसके बाद इस तरह से हमारी ये दिखेगी। अब इसके बाद हम प्रिंट एरिया सेट करेंगे इसमें और इसको देखेंगे। इसके बाद ये कैसी हमारी सीट यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ इसको क्लोज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम कुछ यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने नेम, आइटम और क्वांटिटी को यहाँ इतना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे प्रिंट एरिया के डाउन एरो क्लिक करेंगे, यहाँ से सेट प्रिंट एरिया को क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आएगा। तो जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना ही हमें दिख रहा है। यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे और इसके बाद अब यहाँ पे हम प्रिंट एरिया के डाउन एरो क्लिक करके क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे। तो इस तरह से हट जाएगा। अब कंट्रोल F2 करें तो ये हमें पूरी यहाँ पे जो हमारी ये डेटा है पूरा इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ से इसको करते हैं क्लोज। तो इस तरह से हम प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, यानी जितना भी हमें प्रिंट कराना हो यहाँ से हम उतनी ही सीट को प्रिंट कराएंगे। जितना हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उतना ही डाटा प्रिंट होगा हमारा इस तरह से। अब यहाँ से हम ब्रेक्स का यूज करेंगे। तो ब्रेक्स का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे इसको एक यहाँ पे सेटिंग देनी होगी। तो यहाँ हम एक रो के यहाँ पे 14 नंबर रो को यहाँ क्लिक करते हैं। इसके बाद ब्रेक्स के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारी इतनी ही प्रिंट प्रीव्यू में हमें दिखेगा जितना हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ से कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो जितना हमने यहाँ पे क्लिक किया था वहीं से हमारा ब्रेक हो गया। इसके बाद यहाँ से क्लोज करते हैं और एक प्रयोग और करते हैं इसमें। तो इसके बाद हम यहाँ पे 9 नंबर रो पे क्लिक करेंगे और हमें इसका भी इतना डाटा प्रिंट होना चाहिए, यानी प्रिंट प्रीव्यू में यही हमें दिखेगा। तो यहाँ इंसर्ट पेज को क्लिक करेंगे, इसके बाद कंट्रोल F2 करेंगे तो इस तरह से हमें दिखेगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ से इसको हम क्लोज प्रिंट करते हैं और इसके बाद यहाँ से हम ब्रेक्स के डाउन एरो क्लिक करेंगे। यहाँ से हम रिमूव पेज ब्रेक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से हमें अब प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे पूरी हमारी जो फाइल है इस तरह से हमें दिखेगी इस तरह से। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हम यहाँ पे लगाना सीखेंगे। इस पूरी सीट में बैकग्राउंड हमारा लग जाएगा। तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड को यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से पिक्चर लाइब्रेरी आएगी। तो यहाँ से हम इस तरह का पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसमें से ये हम पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे सीट में बैकग्राउंड लग जाएगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम डिलीट बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसे बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे और यहाँ से एक अपनी पिक्चर लगाना सीखेंगे। तो यहाँ से हम लोकल डिस्क में जाएंगे जहाँ इमेज रखी हुई है और यहाँ से इमेज फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ से हम एक इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने इस इमेज को लिया यहाँ पे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो इस तरह से सीट पे हमारे इस तरह का ये बैकग्राउंड लग जाएगा। इसके बाद इसको डिलीट बैकग्राउंड करेंगे। इसके बाद इसमें फिर से क्लिक करेंगे और हम कोई इमेज का भी, खुद की इमेज का भी यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड करेंगे तो हट जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी सीट में बैकग्राउंड लगा सकते हैं और किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं अपनी एक्सेल सीट में। तो चलिए अब हम सीखते हैं आगे और प्रिंट टाइटल को सीखते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंट टाइटल को यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक डेटा होना चाहिए। तो हम यहाँ से फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। ये स्टूडेंट लिस्ट की फ़ाइल हमारी आ चुकी है और प्रिंट टाइटल में हमें टाइटल को प्रिंट कराना होता है रो कॉलम के। तो यहाँ से हम यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और एक नई शीट में इसको पेस्ट करेंगे। चल के यहाँ पर इसको हम करते हैं पेस्ट। इसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, ताकि डेटा देखने में सूटेबल लगे। तो यहाँ इस तरह से हमने इसको सेट किया और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एक बार और इसके बाद अब यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस डेटा को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और इसके बाद राइट क्लिक और कॉपी और इसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से और इसको हम थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, एक बार और इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम डेटा को जो हमारा हेडिंग होती है उसको प्रिंट कराएंगे अलग अलग सीट पे। तो यहाँ से एक बार इसको पेस्ट और करते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा डेटा तैयार हो चुका है प्रिंट टाइटल समझने के लिए। तो यहाँ इस तरह से इसको हम एक बार यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो यहाँ से हम इसको पेज लेआउट पे चलते हैं और यहाँ पे समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ इस तरह से हमें देखेगा। अब अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर नीचे आके देखें हम दूसरे सीट को, यानी दूसरे पेज को हम देखेंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे जो इसका टाइटल है वो प्रिंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यानी जब हम प्रिंट आउट देंगे तो यहाँ पे वो प्रिंट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा जो प्रिंट होगा। यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइटल नहीं आ रहा, तो हमें टाइटल को लाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से जूम करते हैं और इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे टाइटल नहीं दिख रहा। तो यहाँ से करते हैं क्लोज प्रिंट और इसके बाद हम यहाँ से आते हैं ऊपर
और यहाँ से अब हम प्रिंट टाइटल्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे इसमें, तो इस तरह से पेस्ट विंडो आएगी। तो यहाँ पे हम रो टू रिपीट ए टॉप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसके पहले हमें यहाँ पे करना होगा क्लिक, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से अब हम यहाँ से सिर्फ ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो टाइटल है प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नीचे आके देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे टाइटल भी प्रिंट हो रहा है इस तरह से। और नीचे आते हैं तो जो हमारा थर्ड पेज है उसमें कोई डेटा नहीं है, तो इस तरह से ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे इसका। तो उसके लिए हमें चलना होगा फर्स्ट पेज पे हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम प्रीव्यू देखेंगे तो हमारा अब सभी सीट पे टाइटल हमारा इस तरह से दिखेगा। यहाँ से इसको हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो इस तरह इसमें भी हमारा टाइटल आ रहा है, और यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो इसमें भी आ रहा है इस तरह से। इसको जूम करेंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पे टाइटल यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रिंट टाइटल का यूज कर सकते हैं अपनी डेटा सीट पे। अब हम समझते हैं स्केल टू फिट को, जो कि हमारे पेज को श्रिंक करने के लिए यूज होता है। तो इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम इस तरह से यहाँ पे एक ये डेटा ऑन कर लेते हैं, यानी फाइल हमने ऑन कर लिया। इसमें हम कुछ रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एक डेटा तैयार करेंगे जो कि हमें इसमें स्केल टू फिट में समझना है। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, यहाँ से हमने पेस्ट किया इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा हम इसको और लॉन्ग डेटा बनाएंगे, तो यहाँ पेस्ट करेंगे। अब इस तरह ये जो हेडर है ये हमारा टाइटल है, इसको हम यहाँ से होम पे जाके इसको यहाँ से करेंगे डिलीट। तो इस रो को हम डिलीट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसको एक बार हम फिर से पूरा इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे आके हम पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा लॉन्ग डेटा तैयार हो जाएगा और इसी में फिर हमें समझने में आसानी रहेगी। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको हम करते हैं कॉपी। तो इस तरह से सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कॉपी किया। इसके बाद अब नीचे आते हैं और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पेस्ट हो गया और यहाँ पे ये हमारा डेटा तैयार हो गया। अब यहाँ से इसको हम सबसे पहले एक बार प्रीव्यू देखेंगे। तो यहाँ हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो कुछ हमें डेटा इस तरह यहाँ पे दिखेगा। हमारी फाइल जो है इस तरह दिखेगी इस तरह से। तो अभी हमें क्या करना है कि ये हमारे कुछ ही कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ से इंग्लिश तक सब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट इमेज में देखते तो ये भी आता है। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये हमारे जो पूरा यहाँ पे कॉलम है ये हमारे एक ही पेज में प्रिंट होने चाहिए। यह हमारा इंग्लिश तक आ रहा था, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग ऑफ 10 मार्क ये नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि एक ही पेज में ये सारा डाटा प्रिंट हो। यहाँ से चलेंगे स्केल टू फिट में। तो यहाँ से विड्थ और हाइट में यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा हुआ है और पेज स्केल हमारी 100% है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ऑटोमेटिक के डाउनलोड क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 1 पेज लेंगे क्योंकि 1 पेज पे रखना है। इसको हम हाइट भी इसकी ऑटोमेटिक करेंगे। यहाँ 61% हो चुकी है स्केल। इसके बाद इसको पेज 1 करेंगे यहाँ पे। इस तरह से हमारा 58% स्केल हमारी हो गई है। अब हमारा एक ही पेज पे प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से कंट्रोल F2 करेंगे तो इस तरह से हमारी जो प्रिंट प्रीव्यू दिखेगी। तो हमारा एक ही पेज पे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इस तरह से हमें दिख रहा है। यहाँ से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं नीचे स्केल करके। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा डेटा एक ही में आ रहा है। यहाँ से करते हैं क्लोज और इस तरह से हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 58% यहाँ पे दिख रहा है पेज और ये हमारा एक ही पेज में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ से हम ऑटोमेटिक करते हैं, यहाँ से इसको ऑटोमेटिक करेंगे और इसमें हम चाहें तो अपने हिसाब से भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्केल 100% टाइप किया तो ये हमारा 100% हो गया। अब अगर यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारा वही डेटा जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें आप कोई भी हमारा लॉन्ग डेटा को हम एक ही पेज में प्रिंट कराना चाहें तो हम इस एक ही पेज में यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। जो भी हमारे कुछ कॉलम प्रिंट नहीं होते हैं तो वो सारे कॉलम हमारे एक ही पेज में प्रिंट हो जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ हम आते हैं सीट ऑप्शंस पे। तो इसमें हम यहाँ पे ग्रेडनेस और यहाँ पे हेडिंग को हटाने के लिए यूज करते हैं, लाने हटाने के लिए। तो यहाँ से हम ये हमारी जो ग्रेडनेस लगी हुई है इसको हम यहाँ पे चेक मार्क बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह से हट जाएगी, प्लेन हो जाएगा हमारी सीट। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारी ग्रिड आ जाएगी। यहाँ हेडिंग को क्लिक करेंगे तो ये हमारे रो और कॉलम, ये जो रो कॉलम है हमारे ये यहाँ से हट जाएंगे। तो यहाँ से व्यू को जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हट जाएंगे। अब इसके बाद इसको हम फिर से क्लिक करेंगे तो इस तरह से वापस आ जाएंगे। अभी जो प्रिंट है हमारा इसमें हमें यहाँ सबसे पहले हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं इसकी डेटा को। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे हमारी कोई ग्रिड लाइन नहीं आएगी। अगर हम यहाँ से ग्रिड लाइन को प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से अब हम प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो ग्रिड है वो यहाँ पे शो कराएगी, इस तरह से शो करेगी। तो इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज प्रिंट और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हेडिंग पे। तो यहाँ अगर हम यहाँ से इसको हटा देंगे
तो इस तरह से हट जाएगा। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं इसका हेडिंग का। तो इस तरह से हमारे सामने यहाँ पे दिखेगा, तो रो कॉलम हमारे सामने यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और यहाँ से क्लोज प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम प्रिंट क्लिक करेंगे, अब यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमारे रो कॉलम भी यहाँ पे प्रिंट होंगे। यहाँ इस तरह से यहाँ पे हेडिंग के तौर पर हमें इस तरह से दिखेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं, इसको क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं और यहाँ से हम ग्रिड लाइन को भी शो कराते हैं। तो यहाँ से इससे प्रिंट क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें ग्रिड लाइन के साथ में हेडिंग यानी सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ से करते हैं क्लोज। यहाँ पे आते हैं अरेंज में और इसके ग्रुप को समझते हैं इन सभी ऑप्शंस को। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक इंसर्ट पे चलना होगा और यहाँ से हमें पिक्चर इंसर्ट कराना हो, या हम यहाँ पे एक शेप्स को इंसर्ट कराते हैं। इस यहाँ से हमने ओवल लिया, इसको इस तरह से हमने ड्रैग किया और यहाँ पे इसमें हम कलर वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ शेप सिर्फ डाउन एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कलर फिल कर सकते हैं। और यहाँ से हम पिक्चर को यहाँ पे एक लगाएंगे इसमें, तो इसमें एक पिक्चर को हम इसके अंदर लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट किया तो इस तरह यहाँ पे ये इस तरह से लग जाता है। अब यहाँ से हम और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे वर्ड स्टाइल इसमें डाल सकते हैं और यहाँ पे हम आएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो भी हमें इससे रिलेटेड लिखना हो, जैसा भी हमारा डेटा हो उस साइज से हम इसमें टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से फ़िलहाल इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके करते हैं कट और थोड़ी सी आगे इसकी सेटिंग देखते हैं। तो इसको यहाँ से चलते हैं हम पेज लेआउट पे और यहाँ से आते हैं ये जो हमारा ब्रिंग टू सेंड फॉन्ट है। तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ से एक शेप से इंसर्ट कराना होगा। तो हमने यहाँ से स्टार का शेप लिया इस तरह से और इसके ऊपर यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे एक स्टार को लगा दिया और इसके बाद इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको ब्लैक, यहाँ शेप्स फिल से इसमें हम कलर डाल देंगे। तो हमने इसको रेड कलर दिया। अब यहाँ से जो ब्रिंग टू फॉन्ट है और सेंड टू बैक है, इन ऑप्शन को हम समझेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से ब्रिंग टू फॉन्ट सेंड टू बैक करेंगे तो स्टार पीछे चला जाएगा और ये जो पिक्चर है हमारी वो उभर के बाहर आ जाएगी, यानी स्टार पीछे हो जाएगा और पिक्चर हमारी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से हम करते हैं इसको सेंड टू बैक। तो इस तरह से पिक्चर हमारा आगे आ गया। इसके बाद हम यहाँ से जैसे करेंगे यहाँ से ब्रिंग टू फॉन्ट, तो ये हमारा स्टार आगे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका हम सेंड टू बैक और बैक टू सेंड करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारे सामने सिलेक्शन पेन है। तो यहाँ पे ये हमारे जो ये स्टार है और ये इमेज है, इसका सिलेक्शन पेन जो है ओवल का हमारा ये है। तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो इसका हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हम इसका यूज करेंगे स्टार का, तो इस स्टार के हमारे सिलेक्शन पेन इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्शन पेन का यूज कर सकते हैं कम पिक्चर को कम ज़्यादा करने के लिए। इसके बाद अलाइन आता है, तो अलाइन टॉप बॉटम मिडिल लेफ्ट राइट सेंटर, जैसा चाहे वैसा हम इमेज को यहाँ पे या शेप्स को कर सकते हैं। और इसके बाद अब आता है हमारा यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन। तो ग्रुप के लिए हमें यहाँ पे दोनों इमेजों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे ग्रुप। तो इस तरह से अब हम ये दोनों इमेज हमारी एक हो गई हैं। तो इनको हम चाहे जहाँ पे इस तरह से मूव करके रख सकते हैं, यानी ग्रुप से एक ही ग्रुप में आ जाती है। इसके बाद यहाँ के अनग्रुप करते हैं इसको हम। तो इस तरह से ये अनग्रुप करने अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह स्टार भी अलग हो गया, इस तरह ये इमेज भी अलग हो जाती है इस तरह से। इसके बाद आते हैं रोटेट पे। तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को। तो इस तरह हम यहाँ पे रोटेट यहाँ से कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रोटेट लेफ्ट 90, जिस तरह से हम इसको रोटेट करना चाहें यहाँ पे अपने डेटा के हिसाब से या अपने फाइल के हिसाब से इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से करते हैं कट। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और इसको भी यहाँ से हम करते हैं क्लोज। यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और अब हम यहाँ से चलेंगे इंसर्ट में और यहाँ से पिक्चर में एक पिक्चर को इंसर्ट कराएंगे इस तरह से। अब मान लेते हैं हमने इसको इंसर्ट किया यहाँ पे इस तरह से और ये पिक्चर यहाँ पे बहुत बड़ी है, तो इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलेक्शन पेन के माध्यम से इसको छोटा करेंगे यहाँ पे और यहाँ से इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से इसको, और इसको अब हम यहाँ से ऊपर लाते हैं। इसके बाद इसकी थोड़ी सी हम हाइट को यहाँ पे बढ़ाते हैं इस तरह से और इसके बाद हम कंट्रोल को होल्ड करके इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे। तो यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके इस तरह ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये हमारा डुप्लीकेट यहाँ पे यानी 2 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम इनको करेंगे रोटेट। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से करेंगे हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से यहाँ पे एक तरफ हो जाएंगी। इसके बाद इसको हम यहाँ से इन दोनों पिक्चर को एक ही साथ इनको जोड़ देंगे। इस तरह से हमने इनको यहाँ पे छोड़ दिया। तो इस तरह से ये हमारे जुड़ चुके हैं आपस में। तो दोनों इमेज हमारी एक तरह हो गई। अब हम इन पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से ग्रुप के डाउन एरो क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रुप को क्लिक करेंगे तो इस तरह से ग्रुप में आ गई। हम यहाँ पे इसको सिलेक्शन पेन की मदद से इसको हम छोटा करेंगे और अपने डेटा या डॉक्यूमेंट या फाइल के हिसाब से जैसा भी इनकी ज़रूरत हो तो हम यहाँ पे इनको इस तरह से लगा सकते हैं। इमेज या कोई भी क्लिप आर्ट या कुछ भी यहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह फाइल में लगाने के लिए जैसे भी हमें आवश्यकता हो तो यहाँ पे इस तरह से इनको भी हम अपने फाइल में ऐड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड इस तरह से हमने पेज लेआउट के सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखा और हमें आशा है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे जरूर करें। तो ऐसी ही फुल टैब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।